अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रतिवादी बनने वाली अर्जी पर बहस नहीं होगी। वादी और प्रतिवादी पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। दोनों पक्षों की रिप्लाई को लेकर अगली तारीख को बहस होगी। तो वहीं दरगाह द्वारा 7/11 की अर्जी पर विष्णु गुप्ता ने जवाब दिया। जवाब को पढ़ने के बाद अब बहस होगी। गुप्ता द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ने के लिए समय मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में अजमेर दरगाह मंदिर होने के दावे के मामले में आज सुनवाई हुई है और खबर ये मिल रही है कि प्रतिवादी बनने वाली अर्जी पर बहस नहीं होगी, कोई भी बहस नहीं होगी। इस बीच वादी और प्रतिवादी पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। दोनों पक्षों की तरफ से रिप्लाई को लेकर अगली तारीख को बहस की जाएगी। आज हमने अपनी ओर से 7/11 का रिप्लाई फाइल कर दिया है और रिप्लाई दिया है। रिप्लाई पे जवाब देने के लिए, काउंटर बहस करने के लिए माननीय अदालत ने समय दिया है। अगली तारीख अभी शाम को ऑर्डर आएगा तो सबको पता चल जाएगी अगली तारीख क्या है। जो है ज्ञानवापी में डिसाइड हो गई है। 7/11 जन्मभूमि, श्री की जन्मभूमि मथुरा, वहां डिसाइड हो गई है। हमारा अधिकार है केस चलने का और केस चलने का। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जरा विस्तार से बताइए आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे जब सभी परिवादी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद 2:30 बजे सुनवाई के लिए समय दिया गया था। 2:30 बजे जब इस सुनवाई के लिए समय दिया गया था, जो विष्णु गुप्ता है उन्होंने अपना जवाब 7/11 को लेकर जो है पेश किया था। विष्णु गुप्ता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने जवाब दिया है और अब आगे वाली जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। 7/11 को लेकर जब दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला विभाग ने कहा है कि भाई इस मामले को चलने योग्य नहीं है, खारिज कर देना चाहिए, आपकी ओर से क्या जवाब पेश किया गया? ऐसा है, हमने 7/11 पे साफ जवाब दिया है, ये केस चलने योग्य है। 7/11 श्री की जन्मभूमि में डिसाइड होगी, केस चल रहा है। 7/11 ज्ञानवापी में डिसाइड होगी, बहुत सालों में डिसाइड होगी, तो 7/11 यहाँ खारिज होगी। हमने तमाम बहुत सारे साक्ष्य 7/11 में दिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जितने भी उन्होंने बिंदु उठाए हैं 7/11 पे हमारा केस खारिज कराने के लिए, उन सब बिंदु पे हमने जवाब दिया है। और वर्शिप एक्ट की उन्होंने बात की कि वर्शिप एक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए खारिज कर देना चाहिए, एक्ट पे लागू करना चाहिए वर्शिप एक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्शिप एक्ट यहाँ, ये दरगाह वर्शिप एक्ट के अंदर आती नहीं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, वर्शिप एक्ट में जो है पूजा अधिनियम कानून वर्शिप एक्ट है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, ये स्थल धार्मिक स्थल है, उसमें आते हैं। और उसमें कहीं पे भी दरगाह या कब्रिस्तान की पूजा पद्धति के बारे में नहीं लिखा, ना उसमें डाला गया है। और दूसरा, इनकी 7/11 खारिज हो, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है 1961 का। उस जजमेंट में साफ लिखा है कि दरगाह जो है पूजा पद्धति का स्थान नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो खादिम हैं, जो यहाँ पार्टी बनने अभी आए हैं, उन खादिमों का कोई अधिकार नहीं। चिश्ती ने जो जानकारी दी है कि हम चिश्ती के वंशज हैं, हाँ, तो उसकी भी कोई सही जानकारी नहीं है। खुद दरगाह दीवान कई बार पीसी कर चुके हैं, बोलते हैं कि 250-300 सालों तक ये दरगाह ऐसी ही पड़ी। अशोक, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता खुद विष्णु गुप्ता ही आपके साथ है, उनसे पूछेगा कोर्ट में ये मसला भी उठा कि वो कम पढ़े लिखे हैं और उनकी याचिका का कोई आधार नहीं है, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे वो? तक नॉलेज, जहाँ तक पढ़ा है, वहाँ कहीं पे भी उनकी शादी का जिक्र नहीं है। शादी का जिक्र को लेकर भी सवाल हुए थे। ये जानकारी ये दी गई थी कि आप जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, इस मामले में आपको जानकारी नहीं है, जबरदस्ती इस केस को आप लेकर आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जानकारी ठीक है, यहाँ थोड़ा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा ऐसी बात नहीं है। जितना भी मैं उतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि हमारा कौन सा धर्म स्थल है, कहाँ हमारा भगवान शिव का मंदिर था, ये तो इतिहास है। इतना तो इतिहास आदमी पढ़ सकता है, और इतिहास इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, सब है। यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश जानता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है या ज्यादा समझदार है। इंग्लिश एक भाषा है, सिर्फ सिंपल भाषा है, उस पर करें कौन कितना पढ़ा लिखा है, अभी कोर्ट में पता चल जाएगा। कोर्ट में हमारे लोकल वकीलों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी वकील आए हुए हैं और हमेशा डेट पे आते हैं, तो आपको कोर्ट में पता चलेगा कौन कितना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे की बात यहाँ कुछ नहीं है। मैं यहाँ जो यहाँ साक्ष्य बोल रहे हैं, माननीय अदालत को अपने साक्ष्य पेश किए, अदालत को लगेगा कि हमारे साक्ष्य ठीक है तो हमारे फेवर में मुकदमा आएगा। तो साक्ष्य तो वहाँ दिए और हमने बहुत अध्ययन कर लिया। भाई हिंदी में भी इतिहास हो सकता है। जो अलग अलग प्रतिवादी बनने के लिए एप्लीकेशन, आज भी 6 एप्लीकेशन जो है वो आई है, कुल मिला के 11 एप्लीकेशन है,
उनका क्या आज सुनवाई हुई और उसमें अगर सुनवाई हुई तो क्या रहा, अब उनके लिए डेट हुई? इंटरवेंशन पे कोई सुनवाई अभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं। सबसे पहले तो जो केस डिसाइड होना चाहिए ना, केस जो 7/11 उन्होंने लगाई हमारे केस खारिज करने के लिए, हमने जवाब दिया है 7/11 खारिज हो, पहले 7/11 डिसाइड हो जाए, उसके बाद इंटरवेंशन पे कोई बात करेंगे। इसीलिए हम इंटरवेंशन पे हम अभी कोई जवाब नहीं दे रहे। जितनी भी इंटरवेंशन आई है सब हमारे पास पहुंच गई है, क्योंकि इंटरवेंशन की अभी जरूरत नहीं। पहले तो केस आगे बढ़े ना, तब तो अशोक, लगातार यहाँ पर 7/11 का जिक्र हो रहा है, जरा चूंकि ये कानूनी टर्म दरगाह दीवान, आम दर्शकों को बताइए कि 7/11 का जो जिक्र हो रहा है उसका असल में मतलब क्या है? तो यहाँ इस पर बता रहे हैं बहस कि आज जब पहले काम होगा, नोटिस हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अब 7/11 पे 7/11 क्या है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। 7/11 केस खारिज करने के लिए लगाई जाती है, क्या है 7/11 पूरे में, क्या इसको लेकर रखते हैं? ऐसा है, 7/11 को रूल 711 कहा जाता है। रूल 711 में केस को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगती है, वो सेक्शन है 7/11। तो उस सेक्शन के तहत उन्होंने लगाई है, हमने उसमें जवाब दिया है कि 7/11 खारिज हो। हम साक्ष्य और जितने भी तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और वर्षिप और जो पैलेस एक्ट है वो भी हम सब लगा रहे हैं, सब दे रहे हैं। माननीय अदालत को हम संतुष्ट करेंगे, सारी चीजें उनको देंगे, बताएंगे। 7/11 खारिज होगी। अशोक, लेकिन विष्णु गुप्ता ने आज भी तो अपना जवाब दाखिल किया है, उसमें क्या कुछ कहा, जरा उनसे जान लीजिए। नहीं मानना है, क्योंकि वो दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए मंदिर है, शिव मंदिर को तोड़कर वहाँ दरगाह बनाई गई। आज आपने समय मांगा है, क्यों मांगा है? क्यों, जब आपने जवाब पेश कर दिया तो समय उन्होंने ही मांगा, आपने भी मांगा? ऐसा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वरुण कुमार सिन्हा, वो दिल्ली से आएंगे, इसलिए अभी वो आए नहीं। और हमने जब रिप्लाई दिया उनको 7/11 का, तो उस समय दूसरे पक्ष के जो वकील हैं दरगाह कमेटी के, वो भी कह रहे थे कि हमको अभी पढ़ने के लिए समय चाहिए, इन्होंने अभी दिया है तो ठीक है। दोनों लोगों में सहमति बन के एक न्यू डेट अभी मिलने वाली, नई तारीख, उस डेट पर दोनों पार्टी तैयारी से आएंगी, 7/11 डिसाइड हो जाएगी। हमें उम्मीद है 7/11 खारिज होगी। एडवोकेट हमारे साथ हैं विजय जी, क्या लगता है जो 7/11 दी गई है उसको लेकर, और अब जो एप्लीकेशन लगाई गई है उनको लेकर क्या स्थिति है? CPC के तहत जो हमने जवाब विष्णु गुप्ता जी की ओर से पेश किया था, उस पर दरगाह कमेटी को हमने जवाब दे दिया है, और प्रतिवादी 2 अल्पसंख्यक मंत्रालय और प्रतिवादी 3 ASI उनकी ओर से नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है फिलहाल के लिए।